बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिन स्टूडेंट्स की वर्कशॉप का मसला है और वो स्टूडेंट को आपको एलएमएस का आईडी और पासवर्ड भी मिल गया है, लेकिन मसला ये है कि उनका वर्कशॉप का शेड्यूल अभी तक उनको कंफर्म नहीं हो रहा कि शेड्यूल क्या है। अगर हम वर्कशॉप के शेड्यूल की तरफ जाएं, रीड मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद सेमेस्टर 2023 की जो शेड्यूल है, जिसमें जो क्लासेस हैं बीएड और बीएस क्लासेस हैं, इनका अगर हम शेड्यूल चेक करें तो इसमें काफ़ी कोड्स हैं और एक कोड 2 मरतबा 3 मरतबा भी आया हुआ है। जैसे कि अगर एक कोड फर्स्ट बैच में शामिल है तो वो शायद सेकंड और थर्ड में भी शामिल हो। अब स्टूडेंट इस बारे में परेशान हैं कि उनका अभी तक शेड्यूल नहीं आया, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं कि जब वो एलएमएस के ऊपर जाते हैं, आगही एलएमएस के ऊपर, तो जाने के बाद जब वो लॉगिन करते हैं फेस टू फेस में, और लॉगिन यहाँ पे करने के बाद जो आईडी और पासवर्ड उनको सामने शो होता है, उसके बाद जैसे ही वो आईडी और पासवर्ड को लगाते हैं और लॉगिन हो जाते हैं, उसमें देखें कि उनका जो कोर्स है यहाँ पे नो शो कर रहा है। तो ये मसला उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ऐसे यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि हमारा शेड्यूल क्यों नहीं आया। हालांकि अगर आप देखें तो आपका शेड्यूल किस तरह आना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके जो कोर्स कोड हैं वो आपके वर्कशॉप के, तो इस तरह ये शो होने चाहिए। माई कोर्स में देखें, वहाँ पे भी ये वर्कशॉप 8610 या 8612 इस तरह आपके सामने ये शो होने चाहिए। इस तरह उसकी जो इसकी वर्कशॉप लेने की डेट और टाइम और तारीख कंप्लीट इसके अंदर शो होनी चाहिए। इस तरह आप वर्कशॉप का टाइमिंग मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नो कोर्स शो हो रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी तो बैच 1 और 2 का शेड्यूल आया है। ऐसी भी कोई बात नहीं कि अगर आपका दाखिला सेम डे में सेम टाइम पे गया है और आपके साथ वाले स्टूडेंट का शेड्यूल आ जाता है, उसके कोर्स शो हो रहे हैं लेकिन आपके शो नहीं हो रहे, तो इसमें कोई मसला है? कोई भी मसला नहीं है। सबसे बड़ा जो आपको जो चीज़ चाहिए ना इस वक्त, जिन स्टूडेंट्स की वर्कशॉप का शेड्यूल जारी किया जा चुका है या अभी आने वाला है, सबसे जो मेन आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए एलएमएस का आईडी और पासवर्ड। अगर एलएमएस का आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया है, फोकस किया है आपने उसके ऊपर, तो मिल गया है आपको, तो आपको मिलने के बाद आप उसको लॉगिन करके चेक करते रहें। जैसे शेड्यूल आएगा आपके एलएमएस के ऊपर शो होगा। लेकिन अगर आपके पास एलएमएस का आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो सबसे मेन जो काम है वो आपका एलएमएस का आईडी और पासवर्ड तलाश करना है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपका शेड्यूल आएगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपका यहाँ पे शो हो रहा है तो फिर ही आपको समझ आएगी। जैसे ऑनलाइन वर्कशॉप में आप अपना यहाँ रोल नंबर देकर आप अपना शेड्यूल वगैरह चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे शो नहीं होगा तो आपको फिर अंदाज़ा नहीं होगा। तो आपने इसके लिए एलएमएस का आईडी और पासवर्ड वो उसको हासिल कर लेना है। वो हासिल करने के जो तरीके हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता दिए हुए हैं कि आप अपने जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। आप ईमेल के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनाई है, चैनल विज़िट करके आप वीडियो देख सकते हैं। वर्कशॉप के हवाले से आपने लाजमी तौर पर वर्कशॉप अटेंड करनी है। 30 नंबर हैं ये मुफ्त के आपके, इंशाल्लाह अगर आप इसको पा लेंगे और आपके साथ क्विज़ भी हासिल कर लेंगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाकर आपको आगाह करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।